हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे रजब से रिलेटेड। आप सबको ही पता है कि गज़ल जो है वो रजब को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाने वाली है, या फिर रजब खुद से जाएगा, क्योंकि जो एक जनरल फिजिशियन होते हैं उन्होंने उनको आगे रिकमेंड किया। आप रजब की जो एक लाइफ है ना, उसे देखकर पता है क्या, मुझे एक चीज़ का जो यहाँ पर सुकून है, खुशी है, वो ये है कि जो भी रजब के ऊपर केसेस हैं, जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ादी के साथ अपने मुल्क में अपनों के पास है। सुकून से जो उसकी एक मूवमेंट है, एक सिटी से दूसरे सिटी घूम रहा है, फिर रहा है, अपनी तमाम तर वो रूटीन्स आराम से कर रहा है। तो ये देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो जो एक अदम बर्दाश्त वाला सिलसिला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जाकर रुका, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये अपने प्यारों के पास है, अपने पेरेंट्स के पास है, जो भी है, अपने दोस्त अहबाब बीवी बच्चों से तो खैर दूर है। अच्छा, जो इनका कल का व्लॉग आया है उसके अंदर ना वो मोमेंट मुझे बड़ा हार्ट टचिंग लगा। देखिए, माँ जो है ना वो तो माँ होती है, और माँ की प्यार का कोई निमुल बदल नहीं है। अपनी औलाद की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, और कहीं ना कहीं माँ जो है वो ओवर कंसर्न भी शो करती है। जैसे कि रजब ने कहा कि उसके घर के बाहर रोज़ाना लड़के आते हैं, और स्कूल गोइंग बच्चे इवन स्कूल से वापसी पर सेल्फी लेने या माँ से कोई बात करने इनकी माँ जी बाहर जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, सेल्फी लेती हैं, उनके व्लॉग में आ जाती होंगी। इस तरह से एक सिलसिला चल रहा है। चलो, दैट्स गुड एंड वेरी पॉजिटिव कि आप अपने जो फैंस हैं उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई इस तरह आपकी माँ करती है कि उनसे मिल लेती हैं। अगर आप नहीं मिल पाते तो आपकी माँ जी मिल लेती हैं। बट हुआ क्या है कि बच्चों ने बता दिया इनकी माँ को कि जो रजब भाई हैं उनको ना साइकाइट्रिस्ट को रिकमेंड किया है, और वो स्नैपचैट पर इन्होंने एक प्रॉपर क्लिप को ही लगाया था। अच्छा, स्नैपचैट मैं भी नहीं यूज़ करती, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। इन्होंने कहा 4-5 लाख उधर भी हैं इनके फॉलोअर्स। तो अब जब माँ को पता चला तो वो घर आ गई, और जाहिर सी बात है माँ परेशान हो जाती है। गज़ल ने मेरे ख्याल में अपने अम्मी अब्बा को नहीं बताया था, या रजब ने, वो इस चीज़ को कवर अप करके, ठीक है भाई के कुछ टेस्ट आए, डॉक्टर ने आगे स्पेशलिस्ट को रिकमेंड किया, परेशानी की बात नहीं है, भाई ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें करके ना माँ को थोड़ा सा कूल डाउन करके और अपना ये काम करते रहते हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ मसला नहीं है, हो जाता है। एक बंदा जो है वो अगर स्ट्रेस में हो और उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही हो, कोई इस तरह के मसले हो, तो बाज़ औक़ात रिकमेंड किया जाता है। ये भी एक तरह से इलनेस है और ठीक हो जाती है, क्योर हो जाती है। डजेंट मीन कि कोई पागल है अगर वो साइकाइट्रिस्ट या साइको क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मगर एक आम रवैया। तो रजब जो है वो अपनी माँ के साथ नीचे आता है, बात करता है, और माँ जी जो है इनकी रो रही होती है। कहता है कि भाई रजब के हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। माँ कहती है अल्लाह ना करे बेटा तू पागल हो, तू यूट्यूब छोड़ दे, तुझे हर वक्त फिक्र पड़ी रहती है कि कंटेंट बनाना है, व्लॉग बनाना है, और इस चक्कर में तुम थक रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो वहां पर रजब कहता है कि देखिए, मैं जब से यूट्यूब पर हूँ तो मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता, या मेरी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं फलां को गिरा दूँ, मैं फलां को गिरा के आगे निकल जाऊँ, मुझे उससे आगे जाना है, बस मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, है ना। और मुझे यूट्यूब की तरफ से एज सच कोई परेशानी नहीं है कि मैं कोई स्ट्रेटजी कर रहा हूँ या किसी के साथ में मुकाबलेबाजी पर लगा हूँ, ये वाली बात कहता है। फिर कहता है कि मुझे जो मेरे अपने हैं ना वही तकलीफ पहुंचाते हैं, और वही लोग हैं जो मेरी इस हालत के जिम्मेदार हैं। बाकी कोई परेशानी, जो भी पर्चे हैं, जो भी इनके ऊपर मसाइल हैं, वो उनको इस लेवल पर आकर परेशान नहीं कर सकते। अब जब रजब ने ये बात की तो दोबारा से रजब के कमेंट बॉक्स में वही तमाम तर चीज़ें स्टार्टेड हैं, और चंद एक चीज़ें मैंने और देखी है कि ईमान की वजह से रजब इतना परेशान है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, रजब जब आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, आप गए, आप अपने बच्चे से मिले, आप ईमान से मिले, ईमान ने आपको शूट किया, आपकी साथ बच्चे का जो एक मोमेंट था, आप प्यार कर रहे थे, वो कैप्चर किया आपने, वो क्लिप जो है व्लॉग में डाला। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों में जो दूरियां हैं वो इस नहज पर आ गई, और टाइम के साथ जो मसला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ चला जा रहा है कि इधर आप लोग परेशान हैं, उधर वो भी परेशान है। ठीक है, अपनी लाइफ के जो मामूलात है ना वो तो गुजारेगी, तैयार भी होगी, अपने आप को ग्रूम भी करेगी, क्योंकि भाई इंसान है। आप भी अपनी जो तमाम तर एक्टिविटीज है वो करेंगे, क्योंकि लाइफ को आगे लेकर चलना है। और ये एक बहुत
अच्छी एग्जाम्पल है कि ठीक है, आपके साथ जो भी परेशानी है, कुछ भी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको खुद को सही रखना है ना, तभी तो आप अपने हालात से मुकाबला कर सकते हैं। अब मैं आपके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पढ़ रही थी जहां पर किसी ने लिखा हुआ था कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये जो वॉइस लीक हुई है आपकी मिसेज और माँ जी की, तो ये उस टाइम की है कि जब आप पाकिस्तान में नहीं थे और उस टाइम आप लाइव आए थे। ये टाइम एंड अगेन ये बात रिपीट हो रही है। मेरा ख्याल में कुछ चीजें हैं जो कि ना सिर्फ कहने से हल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि रजब जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, वाइफ से भी करता होगा, बच्चे से भी करता होगा, लेकिन कुछ एक चीज़ होती है ना जहाँ पर उसे ये लगता है कि आपने मेरी माँ से ऐसे क्यों बात की, इतना आपने ऑर्डरली लहजा क्यों अपनाया, आप आराम से भी ये बात कर सकते थे। मुझे ना ये वाली एक वाइब्स आती है कि शायद इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। ऊपर से जो ऑन की एक चैट आ गई थी जो कि उसने बहुत ज्यादा कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे। तो खैर भाई, आप लोगों का जो भी सिलसिला है, जो भी मामलात है, उसको आप लोग खुद ही रिजॉल्व नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तीसरा उठकर तो उन मामलात को रिजॉल्व कर नहीं सकता। और टाइम एंड अगेन आप अपने व्लॉग में आकर बोले आपके अपने आपके इस हालत के जिम्मेदार हैं। तो देखें, आप जो है अपनी बीवी अपने बच्चे से आपका जो एक टाइम है ना वो गुजरा कहाँ है, आप लोग साथ रहे कहाँ है ना। एक बड़ा टाइम आपका दूर रहकर गुजरा है, मुश्किलात में गुजरा है, और अब जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो भी आपका जो टाइम है वो इसी तरह से अलग ही हैं। आप लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए बतौर एक फैमिली के, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले, ये तमाम तर जो बातें हैं वो हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इनकी एक ये वीडियो थी, देखकर अफसोस ही हुआ, और जो माँ का प्यार है वो तो माँ का ही प्यार है। इसके साथ अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।